औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिलमुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक व बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये सूरह अल-बकरा की इब्तिदाई 5 आयत हैं। गुज़श्ता दर्स के अंदर आपने सूरह फातिहा के बारे में सुना था, वो दर्स जिसमें बताया गया था कि सूरह फातिहा एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने इंसानों की ज़ुबान में नाजिल की है, और इस दुआ के जवाब में गोया पूरा कुरान नाजिल कर दिया गया। ये सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है, पूरी दावत है इसके अंदर, और एक मोमिन की ज़िंदगी का पूरा शेड्यूल इसके अंदर है कि मोमिन अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा है, अपने अहद व पैमान को याद करके, उसकी हम्द व सना बयान करके कि मालिक मैं कायम हूँ उस वादे के ऊपर, उस मायदे के ऊपर और उस कौल के ऊपर कि जो मैंने किया है कि तेरे अलावा मेरा कोई माबूद नहीं है। या का नाबुदु व या का नस्ताईन, मैं बार बार कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ तेरी बंदगी करता हूँ, करता रहूँगा, मदद मांगता हूँ, मांगता रहूँगा। मालिक मुझे सिराते मुस्तकीम पर कायम रख, सिराते मुस्तकीम दिखा दे, सीधा रास्ता दिखा दे, उन लोगों का रास्ता जिन पर तूने इनामात किए, और उन लोगों का रास्ता ना दिखाना जो रास्ते से भटक गए और तेरा गज़ब नाज़िल हुआ उनके ऊपर। मालिक ये दुआ मेरी कबूल फरमा। इस दुआ के बाद गोया पूरा कुरान जहाँ से भी आप खोलेंगे, इस दुआ को आप ज़हन में रखें कि मैंने एक दुआ मांगी है और उसके जवाब में मेरे मालिक ने ये कुरान और ये हदायत मेरे सामने रखी है। अब जिसका जी चाहे अपने मालिक और खालिक का रास्ता इख्तियार कर ले, और फरमाया तुम्हारे या किसी और के चाहने से भी कुछ नहीं होता है जब तक तुम्हारा मालिक और खालिक ना चाहे, और वो जानता है कौन उसके रास्ते पर चलने वाला है, कौन हदायत का तलबगार है, उसको मालिक हदायत अता फरमाता है। देखिए दावत उठी है मक्का के अंदर, कुरान तो उसके बाद नाज़िल हो रहा है। दावत जो उठी है वो इलाहुकुम इलाहुम वाहिद की दावत है। या अय्युहन्नास कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ए लोगो इंसानों कह दो कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, कोई पुकारने के लायक नहीं है, कोई नज़र व न्याज के लायक नहीं है, भरोसे और एतमाद के लायक नहीं है, कोई नहीं है इंसानों जो तुम्हारे साथ वो तल्लक रखे अल्लाह के अलावा कोई और जिसको ये पुकारते हैं या पुकारेंगे, नज़र व न्याज करते हैं या करेंगे, और जिसके रुकू और सजदे कर रहे हैं ये मुशरिकीन मक्का, या इससे पहले कितने बड़े बड़े इनकारी आए हैं, काफिर आए हैं, अल्लाह के दुश्मन आए हैं। सबको अल्लाह खिलाता था, सबको वही पिलाता था, सबका वही मालिक था, लेकिन उन्होंने नमक हरामी की इंतहा कर दी। और कुछ रहे ऐसे बंदे, अल्लाह ने फरमाया फरमाबरदार बंदे मेरे बंदे बन के रहे हैं, उनकी रहनुमाई की है, और उसके बाद वो इस इम्तहान में पास हो गए हैं। ईमान का इम्तहान है, सिर्फ एक इम्तहान है, यकीन कीजिए ईमान खालिस का इम्तहान है। कौन अल्लाह को मानता है और कौन नहीं मानता है। मानना है तो उसको अकेला मानो, उसके साथ अगर शरीक ठहरा के उसको माना तो ये ना मानना है। खुद मालिक फरमाता है सूरह यूसुफ 106 नंबर आयत के अंदर, वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। अक्सरियत है इंसानों की, वो अल्लाह को मानने का दावा करती है, ऐलान भी करती है, कहीं हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत को मानते हैं, कहीं बताएगा वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है। ये कह रहे हैं मानते हैं, अल्लाह कह रहे हैं नहीं मोमिन हो। कहीं कहते हैं कि हम अल्लाह के ऊपर ईमान लाए हैं, फरिश्तों के ऊपर ईमान लाए हैं, सारे ईमान के दावे हैं, लेकिन मालिक फरमाता है शिर्क के साथ इनके सारे दावे बेबुनियाद साबित होंगे। इस तरह का मानना ना मानना है, बल्कि ऐसे ही लोगों के ऊपर अल्लाह के अजाब आए थे। कुल सीरू फिल अर्ज़ फंजुरू कैफ़ कान आक़िबतुल लज़ीना मिन क़ब्ल कान अक्सरुहुम मुशरिकीन।
ज़मीन पर चल फिर कर देख लो, मुताला करो, लोगों से पूछो, खंडरात को देखो। इनके ऊपर जो अल्लाह के अजाब आए थे वो इस वजह से आए थे कि कौम जब मुशरिक बन जाती है। कौम नूह को पानी के अंदर डुबकियां दे दे के मारा। आद और समूद के ऊपर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश की, चंगार से उनके कलेजे फाड़ दिए, फ़िरौन को पानी के अंदर गर्क किया। और कितनी कौमें आई हैं। कौमें लूत को उठाकर फेंका नीचे, और एक लाम इतना ही सिलसिला है जिनका अल्लाह ने जिक्र ही नहीं किया है। बहुत बड़ा सिलसिला है, यकीन कीजिए। अंबिया पर अंबिया आते रहे, ये एक बात की दावत देते रहे, जो मानते थे उनको बचा लिया जाता था, बाकी को अजाब के अंदर लपेट दिया जाता था। फिर उन मोमिनों की नस्ल आगे चलती थी, फिर जब वो फैल जाते थे फिर उनके अंदर वही बीमारी आती थी, फिर उन्हीं के अंदर से अल्लाह किसी को नबी बनाता और वही पैगाम याद दिलाता कि तुम्हारा एक मालिक है, उसको अपना माबूद मानो, उसके अलावा किसी और के सामने तुमने नहीं झुकना है। किसी चीज़ के भी सामने, ना किसी दरख्त के सामने, ना पत्थर के सामने, किसी के सामने तुमने जो है आइजी नहीं करनी है, या उसके सामने उम्मीदें नहीं रखनी है, उसको पुकारें नहीं लगानी है, नज़र न्याज नहीं करनी। तो ये सब कुछ करते रहे, इंसानों की अक्सरियत यही कुछ करती रही है और अल्लाह के अजाब के अंदर आती रही। तो ऐसे माहौल के अंदर मक्का में ये आवाज़ उठी थी कि अपने मालिक के ऊपर ईमान ले आओ, तुम्हारा अकेला माबूद है। इसका जिक्र है सूरह आल इमरान के अंदर। ईमानदारों का वो कौल नकल हुआ है कि रब्बाना इन्नना समेना मुनादी युनादी लिल ईमान अन आमिनू बिरब्बिकुम फआमन्ना। मालिक, हमने पुकारने वाले को सुना। एक पुकारने वाला पुकार रहा था कि अपने मालिक के ऊपर, अपने रब के ऊपर ईमान ले आओ, उसको मानो। तो लोग कहते थे मानते तो हैं और किस तरह माने, कहा जाता था अकेला मानो। तो इस तरह अकेला बहुत कम लोगों ने माना है, वही मानने वाले हैं। तो उन्होंने जब कहा कि मालिक हम आपके ऊपर ईमान लाए हैं, हम माफ़ कर दे मालिक, हमने तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया, तो उन लोगों की हदायत के लिए फिर ये कुरान नाजिल किया गया है। कुरान ऐसे लोगों की रहनुमाई करता है। हमेशा यही हुआ है, किताबें उतारी गई हैं हर दौर के अंदर जो मर्दों की रहनुमाई के लिए। वो जो कहते हैं कि ये जो नसीम सहर चलती है ये खारो खस के लिए नहीं, ये तो सब्जा गुल के लिए चलती है। तो अंबिया आते रहे जो मर्दों की रहनुमाई के लिए किताबें उतारी गई हैं और इस रास्ते में आए हैं, और ऐसा जमाव दिखाया है कि उनको आरों से चीर दिया गया लेकिन वो पीछे नहीं हटे। उनके गोश्त पट्ठों से अलग कर दिए गए, हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं उनकी अल्लाह के मामले में। तो उसके बाद अहद पुकारते रहे, अकेला है मालिक, अकेला है। सबसे बड़ी मिसाल बिलाल रजी अल्लाह ताला की, जिनको कैसा गर्मी के अंदर घसीटा जाता था, कैसा उनके ऊपर पत्थर रखे जाते थे। पथराव हुआ एक मरतबा और पूरे के पूरे बिलाल उस पत्थरों के अंदर दब गए, अंदाजा लगाइए। और सिर्फ इतना मुतालबा था कि बिलाल बस सिर्फ एक मरतबा किसी लात के लिए, मनात के लिए या इब्राहिम कोई एक मुस्कुराहट के साथ कोई एक तो अमायत के अंदर जुमला कह दो। तो कहा करते थे कि मैं क्या करूं, मेरे मुंह से उनके लिए कोई इस तरह का जुमला निकलता ही नहीं है, मैं तो अहद अहद पुकारूं, अकेला है मालिक, अकेला है। बस अल्लाह के बंदो इससे गौर करो, ईमान खालिस के इम्तहान में डालेंगे, इसके अलावा कोई इम्तहान नहीं। और ये किताब आपकी रहनुमाई के लिए है, इसके पीछे चलोगे तो आप देखना वही माहौल पैदा होगा। फरमाया अलिफ लाम मीम, ये रूफ़े मुक़त्तआत हैं, कता की और रूफ़े, अल्लाह के अलावा कोई इनका मानी नहीं जानता है। फरमाया ज़ालिकल किताब ला रैब फ़ीह, ये वो किताब है, ये वो किताब है। ज़ालिका दूर के लिए कहा जाता है कि वो किताब यानी वो लोहे महफूज के अंदर जो है महफूज, वो किताब है, ये वो नाज़िल हुई है, वहाँ से नाज़िल हुई है। ये किसी शैतान का कौल नहीं है, किसी इंसानी का ये कोई शायरी नहीं है, ये तो अल्लाह की तरफ से है। और बिल्कुल इसके अंदर जरा बराबर शक नहीं है, यानी ये बिल्कुल सच्चाई के ऊपर मबनी है। यकीन करें दुनिया में कितने लोग सिर्फ इस बात की वजह से ईमान ले आए थे कि देखो ये किताब का अंदाज देखो कि दुनिया का जो भी मुसन्निफ होता है वो शुरू में या आखिर में ज़रूर लिखता है कि अगर इसके अंदर कोई थोड़ा बहुत नक्स देखो तो मेरी निशानदेही करना ताकि उसको दुरुस्त कर दिया जाए। लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो शुरू में ऐलान करती है कि इसके अंदर नक्स सवाल ही पैदा नहीं होता, ऐसी किताब है। और ये भी साथ ये बात है कि रब्बुल आलमीन की तरफ से है, इसमें भी कोई शक नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये हदायत है, रहनुमाई करती है अल्लाह से डरने वालों के लिए, जिनके दिलों में अल्लाह का वकार है, अल्लाह की इज्जत है, ये उनकी रहनुमाई करती है। फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, ये उनकी सिफ़ात बयान हुई हैं।
जिनकी ये किताब रहनुमाई करती है, ये वो है ईमान बिल गैब। बिन देखे अपने मालिक और खालिक को पुकारते हैं, उसके ऊपर ईमान लाए हैं। और ये कोई इनका इत्तेहाद नहीं है, बल्कि हर तरफ जिधर निगाह उठाते हैं मालिक की तौहीद नजर आ रही होती है। हवाओं का चलना, बारिश का बरसना, सूरज का रोजाना निकलना एक खास अंदाज से और फिर गुरूब होना, चांद का घटना बढ़ना, और ये फलों और सब्जियों को और दरख्तों को और दूसरे जानवरों को देखते हैं और परिंदों को हवा में देखते हैं किस तरह पर सखेड़ते हैं और किसने इनको बनाया है। कोई है इन सब का बनाने वाला। ये खुद नहीं बन सकता है, ये खुद नहीं बन सकता है। कोई छोटी सी चीज किसी के सामने रखी जाए और कहा जाए खुद बन के क्या, कैसे नहीं बन सकती। लेकिन वो ये निज़ाम जो चल रहा है ये खुद हो गया। नहीं भाई, ये किसी ने बनाया है और बनाने वाला इंतहाई दाना है, इंतहाई दाना है, और फिर उसके बाद वो अकेला है। ये सारी बातें इस चीज की दलील हैं। वरना अगर कोई और होता तो किसी ना किसी दिन जरूर ये हो जाता कि ये सूरज देर से निकलता या निकलता ही ना, या और कितने मामलात हो जाते। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ है, सदियों से ये निज़ाम चल रहा है। इससे भी पता चलता है कि वो अकेला मालिक है, इसका खालिक है और वो है। और फिर उसकी खुशनुदी के लिए उससे दुआएं की जाती हैं। सलात का निज़ाम जो उसने बताया उसको कायम किया जाता है और उसके दिए हुए रिज्क में से उसकी रास्ते में खर्च किया जाता है। देखिए शुरू में ये बातें मौजूद हैं कि उसके दिए हुए रिज्क में से तुमने खर्च करना है अल्लाह के रास्ते में। अब देखिए यहाँ आमतौर पर जिन्होंने दीन को ये कारोबार का जरिया बनाया वो इसमें से खाते हैं, इस दीन के जरिए खाते हैं, अल्लाह का नाम लेकर खाते हैं, रसूल का नाम लेकर खाते हैं। दीन को उन्होंने कारोबार की हैसियत से इख्तियार किया है। लेकिन जो मोमिन है वो ऐसे नहीं है, बल्कि मोमिन अल्लाह के दीन के लिए खर्च करते हैं अल्लाह के दिए हुए माल में से। फरमाया वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैका व मा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और जो उनकी तरफ नाजिल किया गया, यानी ये कुरान और इससे पहले जितनी ही किताबें नाजिल की गई हैं, तौरात है, इंजील है, ज़बूर है, और जो सहीफ़े नाजिल हुए इससे पहले जिनका जिक्र किया गया है, वो पूरी तरह ईमान रखते हैं कि ये कि आज नई बात नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ऐसे ही होता रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला ने रहनुमाई की है इंसानों के अपने अंबिया के ज़रिए, किताबों के ज़रिए, और यही सीधा रास्ता है, सिरात मुस्तकीम है। पूरी तरह उनका यकीन है कि किस तरह अल्लाह का मंसूबा वही चल रहा है। वबिल आखिरति हुम यूकिनून, और आखिरत के ऊपर पक्का यकीन रखते हैं कि ये दुनिया असल नहीं है। यहाँ की बड़ी से बड़ी कामयाबी भी जो है वो हकीकी और पायदार नहीं है, बड़े से बड़ा नुकसान भी ये हमेशा के लिए नहीं है, बड़ी से बड़ी खुशी भी ये हमेशा के लिए नहीं है, बड़ी से बड़ी परेशानी भी वक्ती है और इम्तहान का हिस्सा है। कभी तकलीफ़ों में रख के, कभी खुशियों में रख के। इम्तहान इसी चीज़ का लिया गया है कि खुशियों में कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा ध्यान चला जाए कि ये मेरी अक्लमंदी की वजह से है, मेरी समझदारी की वजह से है, मेरे इल्म की वजह से सब कुछ हुआ है, ये मैं बड़ा समझदार था। अगर तुम्हारा ध्यान इधर जाता है तो फिर बात को नहीं समझे, बल्कि अपने मालिक और खालिक का शुक्रिया अदा करना। कोई खुशी लाए तो वो अपनी रहमत और शफकत की वजह से तुम्हारे ऊपर लाता है और तुम्हारी आजमाइश कर रहा है। और कभी कोई परेशानी, कोई ऐसी चीज़ हो जाए तो वो उसमें भी तुम्हारे लिए आजमाइश का एक मामला है। तो इस अंदाज से बताया कि ये आखिरत के ऊपर हर वक्त निगाह रखने वाले, हर वक्त कि आखिरत में कहीं हमारा जो है वो पकड़े गए या कोई और मामला हो गया तो फिर कोई और हमायती नहीं, चूंकि ये तो ईमान है, कोई छुड़ाने वाला नहीं। अल्लाह पकड़े तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं। ये जो कहते हैं अल्लाह का पकड़ा छुड़ाए मोहम्मद, ये खालिस कुरान के इनकारी। कोई नहीं छुड़ा सकता जिसको अल्लाह पकड़ना चाहे या पकड़ेगा जिसको। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। ये बताया गया कि ये जो इस तरह ईमान लाते हैं, पूरी तरह आखिरत के ऊपर जम जाने वाला यकीन और आखिरत के शौकीन है, जन्नत के शौकीन है। ये दुनिया क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं, हकीर है। इतनी बड़ी दुनिया को अल्लाह ताला हकीर कह रहा है, अंदाज़ा लगाइए। और एक हदीस के अंदर बताया कि नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक अगर इस पूरी दुनिया की दौलत की और खुशियों की जो अहमियत है वो मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह ताला किसी काफिर और मुशरिक को एक घूंट पानी न देता। ये आजमाइश की जगह है। अंदाजा लगाए, इतनी बड़ी दुनिया जिसके लोग मरे जा रहे हैं, अल्लाह इसको हकीर कह रहा है, मताउल कलील कह रहा है, और जन्नत को और आखिरत की कामयाबी को फौजुल कबीर कह रहा है, फौजुल अजीम कह रहा है। कहीं मालिक फौजुल अजीम है, फौजुल कबीर है, और ये सही मानों में कामयाबी है। इस कामयाबी को हासिल करने के लिए समझदारों को आगे बढ़ना चाहिए। ये है जिसकी खातर जाने लड़ाई जाए, फिक्रमंदी हो जिसके लिए, और जिसके लिए कुछ दौड़ धूप की जाए। ये सही मानों में आखिरत की कामयाबी। और इसकी मिसाल नबी अलैहिस्सलाम ने एक दूसरी हदीस में इस तरह दी। दुनिया और आखिरत की मिसाल ऐसे है जिस तरह समुंदर के अंदर से एक उंगली डुबो और वापस निकाल लो, या सुई डुबो और वापस निकाल लो,
तो जो तरी साथ लगी है ये पूरी की पूरी दुनिया है, और जो बाकी समुंदर, मीलों गहरा समुंदर, और कितने समुद्री इलाका है, कितने समुंदर हैं, तो अंदाज़ा लगाओ ये आखिरत है। ये समझाने के लिए है कि आखिरत बहुत बड़ी चीज़ है। वहाँ के घर बहुत बहुत बड़े हैं, यकीन कीजिए। देखते हैं कई दफ़ा जिसको हम बहुत बड़ा किसी का घर समझते हैं, जब यहाँ के छोटे से शेख के साथ देखते हैं तो वो छोटा लगना शुरू हो जाता है। अब उससे ऊपर एक बड़ा है, उससे ऊपर एक बड़ा, फिर पता चलता है बड़े घर किस तरह अच्छे लगते हैं। तो मालिक ने फरमाया वहाँ जो जन्नत के अंदर तुम्हारे घर है मोमिनो, वो ये बादशाह तो उतने बड़े घर बना ही नहीं सकते हैं, ये बड़े बड़े शेख उतने घर का सोच भी नहीं सकते हैं जितना अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए ज़मीन और आसमान जितनी वसत हो, जैसे तुम्हारे महलात अल्लाह ने वहाँ तैयार करके रखे। जन्नत की ज़मीन से 60-60 मील ऊंचे, अंदाज़ा लगाइए, हद्दे निगाह तक फैले हुए तुम्हारे घर होंगे। और ऐसे घर है, अंदाज़ा लगाइए कि अंदर बैठे हुए हैं तो बाहर कैसा नज़र आ रहा है, गौर करें। आमतौर पर आप अंदर बैठे, बाहर टाइलें लगी हुई घर के बाद, तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जन्नत के ऐसे घर होंगे कि अंदर बैठे हुए बाहर वाला ऐसा नज़र आ रहा है। और बाहर बैठे हुए जिस तरह यहाँ दुनिया में बाहर बैठे हो अंदर कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन जन्नत में आप अपने बागीचे में बाहर बैठे होंगे तो अपने महल का अंदरूनी हिस्सा भी आपको नज़र आ रहा होगा। इतनी खूबसूरती के अंदर वहाँ आपको आपकी आंखें ठंडी होंगी। और प्राइवेसी का ये आलम है कि जब आप अंदर बैठे तो बाहर से कोई नहीं जान के देख सकेगा, ऐसी प्राइवेसी का मामला है। दिल को खुश करने वाली बातें हैं और सुकून, कोई शोर शराबा नहीं है, कोई बेसुकूनी नहीं है, ना लाइट जाने का खतरा, ना कोई किराए का मामला, ना कोई आपको वहां से निकालेगा। ऐसी सी कालीनें, ऐसे ऐसे गद्दे, ऐसे ऐसे तकिए, ऊंचे ऊंचे पलंग वहां लगे हुए, अंदाजा लगाओ। वहां बैठे अपने दोस्तों को, जहां से वो जिस तरह यहाँ ये मामला है, जिस तरह वीडियो कॉल, वहाँ पता नहीं क्या क्या, इससे भी करोड़ों गुना आगे मामलात होंगे। दोस्तों के साथ बातें हों, फिर मुलाकातें हो, जुमे के दिन बाजार लगेगा, सारे जनती वहाँ आएंगे, आपस में मुलाकातें होंगी, अंबिया के साथ मुलाकातें होंगी। अंदाजा लगाइए क्या मामला होने वाला है। जो दिल करेगा, दिल के अंदर ये चीज़ मेरी होनी चाहिए, चाहे आप ले जाएं, चाहे आप सिर्फ ख्याल करें, आपके घर में पहुँच जाएगी। या जो ऑनलाइन चीज़ें हो रही है, आगे आगे उसी तरह आस्ता आस्ता ये जहन जा रहा है, वो इससे भी कहीं आगे चीज़ें मामलात होंगी। चाहे घर बैठे बाजार से चीज़ें लें, चाहे बाजार में खुद जाके लें, अपनी आपकी मर्जी होगी। अंदाजा ऐसी जिंदगी होगी कि जिसका आज तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। जो कुछ तसव्वुर किया जा सकता है, बड़े से बड़ा आप तसव्वुर करें, मैं ये भी मांगूंगा, ये भी मांगूंगा, ये भी होना चाहिए, बड़े से बड़ा भी तसव्वुर करें, तो मालिक फरमाता है मेरी जो अता है उससे आगे से शुरू होगी। अंदाजा लगे, कोई जान नहीं जानती, कोई नफ्स नहीं जानता कि मालिक ने अपने मोमिन बंदों के लिए क्या कुछ तैयार करके रखा हुआ है। वहाँ की सवारियाँ, वहाँ की पोशाकें, वहाँ के खाने, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए कोशिश करो अल्लाह के बंदो, खुद सोचो कितनी कोशिश कर रहे हो। और इतनी बात अल्लाह ने मांगी है कि बस मेरे बंदे बन जाओ, मेरे बंदे बन जाओ, मेरे फरमाबरदार बंदे बन जाओ। खुशी के साथ अपने मालिक और खालिक की फरमाबरदारी करो, चाहे नुकसान होता है अल्लाह की फरमाबरदारी की वजह से। दूसरे जो मर्जी आपको कहते हैं, आप दिल के अंदर खुशी महसूस करें कि मालिक की वजह से, मेरा कोई जाती मामला नहीं है। चाहे जेलों में जाए, पर्चे कटे, जो मर्जी हो। ये लोग तो जेलों में गए अंदाजा जमहूरियत की वजह से, दुनिया की वजह से, इस्लामाबाद की वजह से, इस्लाम की वजह से नहीं। आप इस्लाम की वजह से, ईमान की वजह से, तौहीद की वजह से जाएं। आपका उठना बैठना अल्लाह के रास्ते में होगा, किसी बरेलवियत की वजह से, देवबंदियत की वजह से नहीं, फिरकाबंदी की वजह से नहीं। कोई जाति कोई आपने ना किसी की चोरी की है, ना किसी का डाका डाला है, बल्कि अब तो आपका जुर्म ये हो, जिस तरह हर दौर में ये बहुत बड़ा जुर्म समझा जाता है कि अल्लाह की दावत देता है, तौहीद की दावत देता है, रद्द शिर्क करता है, कुफ्र में तागूत करता है। हमारे बड़ों को काफिर और मुशरिक कहता है कि जो चादरें चढ़ाते थे, उर्स और मेले करते थे, पुकारते थे अल्लाह के अलावा दूसरों को, वास्ते वसीले देते थे, ये गुमराह थे, बेदीन थे। उनके रास्ते पर चलोगे तो मारे जाओगे। इधर आओ, किताबुल्लाह की तरफ आओ, छोड़ो इन सूफियों की किताबों को, छोड़ो इन आला हजरत और अबू अला के फलसफों को, अल्लाह की किताब की तरफ आ जाओ। अल्लाह के वक्त इस तरह की दावत देता है। मन आसन कौल मिमन दाअ इलल्लाह, उससे अच्छी बात किसकी है जो लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाता है। अल्लाह की तरफ बुलाओ, फिर को बंदियों से निकालो, जमहूरियत के शिर्क से निकालो, पीरी मुरीदी से निकालो, इनको अल्लाह का बंदा बनाओ। इन सब ने इंसानों को अपना बंदा बनाया हुआ है। पीरों ने, सियासी लीडरों ने, अस्करी लीडरशिप ने, सबको अपना बंदा बनाया हुआ है। अल्लाह ताला ने इंसानों को अपने बंदगी के लिए पैदा किया है। इस अंदाज से बताया, जो ये अंदाज इख्तियार करे, फरमाया दुनिया वाले उसको जो मर्जी कहें, नक्कू कहें, कमअकल कहें, बेवकूफ़ कहें, पागल कहें, मजनून कहें, जो मर्जी कहें, मालिक फरमाता मैं लिख के दे रहा हूँ अपनी किताब के अंदर, उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ये हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत याफ्ता है।
वउलाइका हुमुल मुफलिहून, ये है कामयाबी की मंजिल को पा जाने वाले। चाहे दुनिया वाले कहीं नाकाम हो गए, बस जी खत्म हो गया, इतना कुछ था, सब बेकार गया, ये तो रद्दी हो गए जी, ये गुस्ताख हैं जी, जो मर्जी कहें इनको कहने दीजिए। हर नबी को एक लफ्ज लाजमी कहा गया, अंदाजा लगाइए। शायर मजनून, ये दीवाना पागल है, ये पागलों वाला, हर नबी को ये बात कहेगी, अंदाजा लगाइए। तो अगर आपको आज का माशरा कह रहा है तो ईद की वजह से, ईमान की वजह से, तो अल्लाह के बंदो खुश हो जाओ। ये तो अंबिया की सुन्नत है, ये बात सुनना। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए, मालिक ईमान खालिस के ऊपर जम रखे। आज पूरी दुनिया में शिर्क और कुफ्र फैल गया मेरे भाई को, अल्लाह के अजाब के कोड़े हर तरफ बरस रहे हैं, अंदाज़ा लगाया। पूरी ज़मीन के ऊपर इन्होंने शिर्क और कुफ्र से भर दिया। कोई अल्लाह का बेटे बना रहा है, कोई अल्लाह की ज़ात के टुकड़े बना रहा है, कोई अल्लाह के अलावा दूसरों को मुश्किल किशा कह रहा है, कोई दाता अलकाब पड़ गए इनके अंदाज़ा, सरकारी तौर पर इनको कहा जाता है कि ये दाता हैं, देते हैं, जोलियों भर भर कर देते हैं, मरने के बाद भी देते हैं, अंदाज़ा लगाइए। तो पूछो इनसे, जब ये पैदा भी नहीं हुए थे तो उस वक्त दाता कौन था भाई? बस ये आके बक्के हो जाएंगे, मुंह इनका खुल जाएगा, ये जी मुश्किल के शाह हैं, मुश्किल करते हैं, हल करते हैं। अच्छा जी, जब ये पैदा ही नहीं हुए थे तो मुश्किल के शाह कौन था? बस उस वक्त सोचो में पड़ जाइए, अब क्या जवाब दूं? तो अल्लाह के बंदो, ये शिर्क करने वाले असल में किसी दलील के ऊपर नहीं। तो सारे अंबिया ने तौहीद की दावत दी है, सारे अंबिया ने यही मसला, एक आयत के अंदर अल्लाह ताला ने सारे अंबिया का ईमान और अकीदा और तरीक़ाकार बताया। वलक़द बाअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिन रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत। हर नबी ने ये दावत दी। पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम ने भी यही दावत दी, अपनी औलाद को इसी पर छोड़ के गए। नूह अलैहिस्सलाम ने यही दावत दी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, ईसा अलैहिस्सलाम ने, और आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी यही दावत है। क्योंकि अल्लाह ताला अल्लाह ताला कहता है हर नबी ने ये दावत दी है, अन इअ्बुदुल्लाह वज्तनिबुत ताग़ूत, अल्लाह के बंदे बन जाओ। और अल्लाह का बंदा बनने में जो चीज़ रुकावट है ना, आपको खुद पता क्या रुकावट है, वो माशरा है, वो घर वाले हैं, खुद आपका अपना नफ्स है, नहीं अल्लाह का बंदा आपको बनने देना जा रहा है, यही तागूत है। इसको पीछे हटाओ, इसको खुद कहो पीछे हट, मेरे और मेरे रब के दरमियान हायल मत हो। पीर साहब, आपको किसने ये कहा कि आप और मेरी आपके आगे और आपके अल्लाह, ये किसने बताया आपको? मौलवी साहब, आप फूंक मारेंगे तो पानी बरकत वाला हो जाएगा, और साइंस कहती है सारे जरासीम उसके अंदर गंदा हो जाएगा। मौलवी साहब फूंक मारेंगे, पीर साहब फूंक मारेंगे, पानी गंदा हो जाएगा, जरासीम वाला हो जाएगा। चेक करा के लेबॉर्ट्री में चेक करके देख लो, लेबॉर्ट्री बताएगी जरासीम है इसके अंदर, लेकिन ये कहते हैं बरकत वाला हो जाएगा। अंदाजा लगाइए, कब्र को धोते हैं गुलाब अर्क से, और गंदा पानी लोगों को पिलाते हैं, बदबूदार, उसी से बीमारियां फैलती हैं। लेकिन ये कहते हैं शफा वाला है, बीमारियों को जो शफा कहे, बताइए उस कौम को फिर क्या पढ़ने चाहिए? जूते ही पढ़ने चाहिए। पूरी दुनिया में जूते इनको पढ़ रहे हैं। हमारे अपने मुल्क का क्या हाल है, पूरी दुनिया में क्या हाल है इंसानों के साथ, ये शिर्क की वजह से है। कान अक्सरों मुशरिकीन, बड़े बड़े फिलासफरों को, बड़े बड़े दानिशमंदों को, सियासी लीडरों को, अस्करी लीडरों को ये मामूली सा मसला नहीं समझ आ रहा है। कहते कैसे, कोई पता नहीं जुर्म क्या है, अच्छा कोई पता नहीं, और चादरें चढ़ाओ, और उर्स और मेले करो, और या अली मदद के नारे लगाओ, और या रसूल मदद के नारे लगाओ, और कब्रों के सामने जाकर सजदे करो, रुकू करो, ये जुर्म है आपका, ये शिर्क है, नाकाबिले माफ़ी जुर्म है। और तुम तौबा कर लो तो अल्लाह का वादा सच्चा है। मालिक फरमाता है अंतुमुल अलाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमन बन जाओ अल्लाह ताला तुम्हें सरबुलंदी अता फरमाएगा। कहीं मालिक फरमाता है कि अगर ये शिर्क से तौबा कर लो, दुनिया में अमन तुम्हें नसीब हो जाएगा, और आखिरत में बहुत बड़ी कामयाबी, बहुत बड़ी बादशाही तुम्हें मिल जाएगी। इतनी बड़ी बातें भी वादा करने के बावजूद ये शिर्क के लिए आने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं आते हैं, इसका इंशाल्लाह अगले दर्स में आप सुनेंगे। अल्लाह वजूहात भी बयान कर रहा है, पूरा कुरान इसी अंदाज से। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुस्लिमीन। कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान में गरला को मांगा, पुकारा, गरला को नजर नियाज किया, सब कुछ किया, तो क्या ये माफ़ हो जाएगी? बिल्कुल। देखिए, जब भी ज़िंदगी के किसी मौके के ऊपर जब इंसान तौबा इस्तिग़फ़ार करता है तो वो ऐसा हो जाता है जिस तरह अभी उसकी माने जाना है। पहली बात तो ये है। उसके बाद अभी ईमान लाने के बाद भी अगर भी गुनाह सरज़द हो जाते हैं, जब भी आप अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अल्लाह इस कदर खुश होता है। पहली बात यह है कि नदामत होनी चाहिए, शर्मिंदगी सी हो कि मालिक नहीं होना चाहिए, हो गया है, क्या गरला का खाया पिया जो भी है सही शिर्क है ना। ये सब सहाबा किराम क्या करते, पहले यही कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब ईमान लाए हैं तो कैसे ईमान लाए? सब कुछ यही तो है। दुआ जब मानते कहते या अल्लाह हमारे उन गुनाहों को माफ़ करने से कह। और इसी तरह फरिश्ते जब दुआ करते हैं मोमिनों के लिए, वो यही कहते हैं जिन्होंने तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया है।
पहले शिर्क का रास्ता था, अब तेरा रास्ता इख्तियार कर ले। और एक जगह अल्लाह ताला ये कहता है कि इससे पहले फी ज़लालिम मुबीन, तुम खुली गुमराही के अंदर थे। इस ईमान के से पहले तो तुम खुली गुमराही के अंदर थे। खुद नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कह रहा है, आपको नहीं पता किताब क्या चीज़ है, ईमान क्या चीज़ है, आपको नहीं पता था, ये हमारा एहसान मानो। इस अंदाज से हम खुद भी इकरार करते हैं, पहले शिर्क में थे, कुफर में थे, पूरी तरह इकरारी है। 11वीं हम खाया करते थे, या अली मदद का नारा हम लगा, बताइए कौन कौन सी चीज़ नहीं। सबसे प्यारी दुआ, या अल्लाह अपने हबीब के सदके, पंजन पाक के सदके, थे या नहीं? किसी न किसी मसलक के अंदर भी होना, कोई देवबंदी, अहले हदीस, सब जमहूरियत के अंदर भी हमसे कौन कौन सा शिर्क था जो हमारे अंदर नहीं था। तावीज़ गढ़ नाम पहनते रहे, ये अल्लाह ने निकाला मेरे प्यारे भाइयों। यही तो बात है सारी कि अल्लाह का कितना शुक्र अदा किया जाए, कितना हमारे ऊपर एहसान किया है कि इतनी, हालांकि बात बहुत सादा है, बड़े बड़े मुफ्ती साहब की समझ में नहीं आ रही, बड़े बड़े प्रोफेसर और डॉक्टर की समझ में नहीं आ रही। क्यों? ये हदायत है, ये ज़्यादा किताबें पढ़ने से नहीं आती है, ना अरबी जानने से आती है। ये अल्लाह कहता है जिसको चाहता देता है।